अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, जुम्मे वाले दिन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि कराची सी व्यू के साहिल पर एक लड़की, जिसके बारे में ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि उसने खुदकुशी की है या वो समंदर में डूबकर एक तबई मौत, तबई तो नहीं यानी नागहानी मौत उसने को हुई है। अब उसके बारे में इत्तलात आई हैं। आज इतवार के रोज़ सुबह ये खबर आई है कि पुलिस ने तफ्तीश की है और उसकी लाश जो है समंदर से मिल गई है। लाश में समंदर से मिलने के बाद जब तफ्तीश की गई तो लड़की को बुरसा के हवाले नहीं किया गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और पोस्टमार्टम में एक इंतहाई अजीबोगरीब चीज़ सामने आई है, जिससे कि ये पता चला है कि लड़की को मरने से पहले जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया गया। और जैसे ही ये खबर सामने आई और क्या कहते हैं, लड़की के लवाहिकीन से बात की गई, उसके वालिद से बात की गई, उसके चचा से बात की गई, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है जो जिस अस्पताल में ये लड़की काम करती थी, पहले मैं आपको कुछ छोटा सा मुख्तसर सा खबर की इब्तदा बता दूं। हुआ ये था कि जुमे के रोज़ एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि एक लड़की जिसका के नाम सारा है, वो समंदर में डूबकर हलाक हो गई है। लेकिन जब आयनी शाहिदीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लड़की समंदर में डूबी नहीं है, बल्कि उसने खुदकुशी की है, क्योंकि वो खुद से चलते हुए गहरी लहरों की तरफ चली गई और इस तरह से वो मौत का शिकार हो गई। जैसे ही ये खबर इसके बुरसा को दी गई, क्योंकि लड़की का अभी कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन साहिल समंदर से लड़की का पर्स मिला था जिसमें से उसके शिनाख्ती कार्ड के थ्रू उसके बुरसा से रब्ता किया गया। उन उन तक जैसे ही ये खबर पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन जो है अस्पताल की जो मालिक था, क्योंकि लड़की जॉब करती थी जानवरों के अस्पताल में, वेटरनरी हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये तकरीबन पिछले 5 साल से जॉब कर रही थी, और उस दिन भी अपनी ड्यूटी से वापस जो है समंदर पर पहुंच गई थी, जबकि अपने घर में यही कह कर आई थी कि मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर जा रही हूँ और उसके बाद घर वापस आऊँगी। घर में इसने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया था कि ये ड्यूटी से वापसी पर जो है समंदर पर पहुंच जाएगी। तो ये मौमा हल नहीं हो रहा था कि आखिर लड़की अपने हॉस्पिटल से समंदर तक कैसे पहुंची। लेकिन जब लाश मिलने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसमें ये चीज़ सामने आई कि लड़की को मरने से पहले जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया गया है, तो पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल के जो मालिक था उसको गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि अस्पताल की एक स्टाफ नर्स को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लड़की के जो चचा थे उनका ये कहना था कि जैसे ही ये खबर हम लोगों तक पहुंची थी, उसी वक्त हमारी तरफ से कुछ लड़के जो है वो अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने जाके सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, और उसको जब देखा तो उसमें वाजे ये अंदाज़ा हो रहा था कि लड़की अस्पताल से बाकायदा तौर पे रोते धोते हुए निकली थी, बल्कि उसको निकाला गया था और अस्पताल में वो दिन उसका काफ़ी ज़्यादा परेशानी में गुजरा था। जब इन लोगों ने ये चीज़ पुलिस को बताई और पुलिस दोबारा से तफ्तीश के लिए अस्पताल पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, तो हैरत अंगेज़ तौर पर उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था। अब अगर उसको डिलीट ना किया जाता तो इस चीज़ में थोड़ा बहुत इबहम रहता कि शायद इस चीज़ में अस्पताल का अमला मुलविस नहीं है, लेकिन क्योंकि बाकायदा तौर पे अस्पताल के अमले ने जो है सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया, तो उससे ये बात इस शक को यकीन में बदल देती है कि अस्पताल का अमला लड़की की मौत में शामिल है, कि लड़की की इस तरह से मौत जो है ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद ये इसने जो इससे बर्दाश्त नहीं हो सका, उस सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसके बाद इसने मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ इस तरह की हरकत करने के बाद उसे समंदर पे ले जाया गया और वहाँ पर ले जाकर उसको समंदर में धक्का दे दिया गया। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी है कि असल में हकीकत क्या है, लेकिन ये चीज़ सामने आ चुकी है कि लड़की को मरने से पहले जिनसी ज़्यादती का शिकार किया गया है। ना सिर्फ जिनसी ज़्यादती का शिकार किया गया है, बल्कि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस वो जो अस्पताल का जो ऑनर है, अस्पताल का जो मालिक है, उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कमरे में से काफ़ी ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इसी की वजह से लड़की ने खुदकुशी की है या इसने लड़की को मारा है। उनका पुलिस का ये कहना है कि अस्पताल का जो मालिक है उसके कमरे से लड़की के बाल वगैरह मिले हैं, लड़की की कुछ चीज़ें वगैरह भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद लड़की के चचा ने और उसके वालिद ने इस अस्पताल के मालिक के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है कि हम लोगों को इस पर पूरा पूरा शक है कि इसने हमारी लड़की को कत्ल किया है।
بہرحال وجہ ابھی تک مکمل طور پہ سامنے نہیں آ سکی ہے. یہ بہتر ہے کہ لڑکی کی لاش مل چکی ہے, اس کے ورثاء کے حوالے اب کر دی جائے گی. پوسٹ مارٹم کی وجہ سے اس کے ورثاء کے حوالے نہیں کی گئی تھی, لیکن ایسا کچھ پچھلے کافی عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کراچی کا یہ 2 دریا کا جو ساحل سمندر ہے, جہاں پر کہ یہ تھانہ ساحل بھی واقع ہے, یہ کرائم کا ایک گڑھ سا بنتا جا رہا ہے. ابھی اس سے کچھ دنوں پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک لڑکی کو 2 لڑکوں نے وہاں پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا, اور عین موقع پر پولیس پہنچ گئی تھی تو لڑکی کو بھی بچا لیا گیا تھا اور ان لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس طرح کے پے در پے واقعات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے کرائم کا گڑھ بنتا جا رہا ہے, اور ہم لوگوں کو اپنی حفاظت آپ کے تحت جو ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.